यहाँ तो ब्लिंकिट पे रात में 3 बजे दबाओ अंडा, सामने लिए आदमी खड़ा हुआ। देश में बागेश्वर धाम का बहुत तगड़ा क्रेज चल रहा है। जो भी, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो भी कहीं धर्म की चर्चा कर रहा है, कम से कम पॉजिटिव बात तो बोल रहा है। वो किसी से कुछ लेते नहीं है, सुना है। धर्म को लेकर अवध सर क्या कहते हैं, क्योंकि देश में ऐसा लग रहा है कि क्या भगवान का निजीकरण कर लिया गया है। वृंदावन जाइए तो वहाँ कुछ लोग हैं, इस्कॉन टेम्पल में जाइए वहाँ कुछ लोग हैं, आप किसी धार्मिक स्थल पे चले जाइए तो वहाँ जो 200 देते हैं उनको प्रसाद ज़्यादा, ऐसा कुछ आपके भी वीडियोस आते हैं। तो क्या भगवान का निजीकरण हो गया है? व्यावसायिकता के इस दौर में जब किराए पर माँ बाप मिलते हैं तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? कैपिटलिज्म का दौर चल रहा है। यहां तो ब्लिंकिट पे रात में 3 बजे दबाओ अंडा, सामने लिए आदमी खड़ा हुआ। 1970 में ये पॉसिबल था? हाँ, क्या नाम रखा उसका? हमारी आंखें ब्लिंक करती हैं क्योंकि नाम बड़े प्यारे होते हैं। ब्लिंकिट। तो उसका कहने का मतलब कि बताओ क्या चाहिए, कहां बैठे हो? बोले अंटार्कटिका में। अरे बोले हम आ रहे हैं, अंटार्कटिका में बैठे हैं, एक सिगरेट मिल जाए, अला रहे हैं। तो जब दुनिया इतनी कॉमर्शियल हो गई है, इतनी, तो भगवान का कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होगा? मतलब हुआ है निजीकरण, आप मानते हैं? स्वाभाविक तौर पर होगा। अच्छा, देश में बागेश्वर धाम का बहुत तगड़ा क्रेज चल रहा है, आप उनको लेके क्या कहते हैं? अरे उनके पास तो 8 सिद्धियां हैं। बाबा जी के पास 8 सिद्धियां हैं और बाबा जी एक शुद्ध मन और शुद्ध दिल के इंसान हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको बहुत लाइक करता हूं और धर्म को प्रोत्साहन देते हैं। हनुमान जी की वो इतनी महिमा गाते हैं। आपकी बड़ी तारीफ की है उन्होंने। अच्छा। एक वीडियो आया था। अच्छा, मैंने शायद आप तक पहुंचा हो। नहीं, मैं सिर्फ बागेश्वर बाबा की बात नहीं है, जो भी, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो भी कहीं धर्म की चर्चा कर रहा है, कम से कम पॉजिटिव बात तो बोल रहा है। जो भी कहीं धर्म की चर्चा कर रहा है, और धर्म एक विज्ञान है जो आपको निम्नतम से उच्चतम की तरफ ले जाता है जी। जो सिद्धार्थ हरम में पड़ा रहता था, उस सिद्धार्थ का विहार बनवा देता है, बुद्ध बना देता है। विज्ञान है ये। बिल्कुल। हम हिंदू धर्म जो है आज क्यों मस्त है पूरी दुनिया में? वो नकली कन्वर्जन नहीं करता। वो श्यामलाल को शमसुद्दीन नहीं बनाता। श्यामलाल भी विवेकमंगा, शमसुद्दीन भी विवेकमंगा। वो श्यामलाल को सैमुअल नहीं बनाता, वो सिद्धार्थ को बुद्ध बनाता है, जिसके सामने मगध का सम्राट आके जमीन पे बैठता है। वो वर्धमान को महावीर बनाता है। वो नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाता है, जिसके पीछे पूरी अमेरिका भागती है। तो धर्म बहुत प्यारी चीज है, और उसमें से अगर आप हनुमान जी को समझ गए, हनुमान जी मतलब जिसका सारा ध्यान माया पर नहीं चेतना पर है, यानी राम पर, उसको भगवान बनना ही है। ये है भारत में हनुमान जी की आइडियोलॉजी। लेकिन ये कराएगा कौन? इस प्रक्रिया को कराएगा कौन? गुरु। वही बताएगा राम रसायन तुम्हारे पासा। तुम्हारे अंदर एक राम रूपी रसायन है, उससे कनेक्ट हो जाओ। ये जो मारे मारे इधर उधर घूम रहे हो रोते हुए, माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, ये इससे बचना हो तो राम रूपी रसायन से जुड़ जाओ। सर, अब ज्ञान की आप बात कर रहे हैं तो एक और बाबा हैं, उनके भी आप बहुत बड़े भक्त हैं, उनके दर्शन भी करके आए अभी आप, प्रेमानंद महाराज जी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, प्रेमानंद महाराज जी का बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज जी तो कृष्ण के अवतार है। उस पर तो उन पे तो एक ही राय है मेरी, वो कृष्ण के अवतार है। एक्चुअली कृष्ण बेसिकली कोई व्यक्ति नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में परंपरा, जैसे वशिष्ठ परंपरा है, जो भी गुरु है वो किसी से कुछ लेते नहीं है, सुना है। अरे ब्रह्मांड है उनके पास। अंबानी हमारे घर में आकर मैगी खिला दो जिसके पास वो क्यों लेंगे किसी से? भगवान क्यों मांगेगा किसी से? भगवान तो देने वाला है ना, है? और हमारे यहाँ तो वैसे ही इतनी सारी आरतियां बनी हुई हैं। आंधन को आंख दे पिलानी पड़ेगी, तो जिसके पास माया नहीं है तो माया लेकर ही तो पिलाएगा। तो भीड़ ना पहुंचे तो बिना लिए दर्शन हो जाए। क्या जरूरत है दर्शन? मतलब आश्रमों में भीड़ जाना बंद कर दे, क्या जरूरत है? ये लोग चले आते हैं। इनके पास भी जाते तब भी कुछ नहीं लेते। प्रेमानंद बाबा कुछ नहीं लेते, नहीं लेंगे। एक बार मैंने देखा था उनका वीडियो, अनिरुद्धाचार्य, वो ये कहते हैं कि गाय के गोबर में जो उसको अगर लेडी खा ले तो प्रेग्नेंट हो जाती है। गोबर? हाँ, ऐसा वो कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं नहीं, गाय के गोबर में जो गेहूं निकलते उनको धो के, ऐसा कहा होगा। हाँ, ऐसा कहा हो सकता है, कहा हो। हाँ। तो उनकी वीडियोस बहुत आते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के।
अनुरुद्धाचार्य जी धर्म को इतनी मस्ती के आवरण में बांध दिए हैं कि जिसको धार्मिक विषय बोरिंग लगते हैं वो भी अनुरुद्धाचार्य जी को सुनते हैं, वो भी। और अगर ऐसी हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे लोग जान जाते हैं किसको सुनना है। तो अनुरुद्धाचार्य जी को सुना, अब वो गोबर वाली बात अगर मुझे समझ में नहीं तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। हंस यही तो करता है, पानी में से, दूध में से, पानी और दूध का मिश्रण है, दूध पी जाता है वो। ठीक है, बाबा जी का कुछ, बाबा जी को एक बार शो में बुलाया गया था तो कुछ शायद नीम करौली बाबा के बारे में कह दिया था उन्होंने, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, तो उसमें भी उनका पैसा। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अमेरिका की ग्रीन कार्ड पर मदर का नाम होता है, फादर का क्यों नहीं होता? अमेरिका ग्रीन कार्ड पे मैंने आज मुझे पहली बार पता चला ये बात। अनुरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं? क्या? कि मदर का तो पता होता है, वहाँ फादर का पता ही नहीं होता, इसलिए नाम नहीं होता। नहीं, बाबा जी बहक गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई इतना परेशानी होती बाबा लोगों पे, मैं मानता हूँ बेचारे से इतना लोग, अब उनसे मैं उनकी समस्या समझता हूँ। कभी कभी लोग उनसे ऐसे सवाल करते हैं, बाबा जी हमारा आदमी दारू पी रहा है, वो किसी से कुछ लेते नहीं है, सुना है। आप हमसे क्वेश्चन पूछने आए तो यूपीएससी में पूछ लो। वही इसीलिए मैंने पूछा, ग्रीन कार्ड कार्ड इतना टेंशन में आ जाते होंगे तो उनको लगता है बोल दे भैया ले जा। भैया सर्वज्ञानी थोड़ी हैं, समझ है। तो ऐसा कुछ भी जब उनको पता है, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो सोचते होंगे जैसे अभी लोग यहाँ बैठ के हंस रहे थे, सोचते हैं इसी बहाने इस देश का जो आदमी डिप्रेस्ड है वो हंसेगा।